क्या नाम है सर आपका? सर दास का नाम विजेंद्र दास है। कहाँ से आए सर आप? सर मैं यूपी मेरठ से हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है, ये क्यों आई है सर? सर ये परमात्मा ने दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। ये 600 साल पहले जब परमात्मा आए थे, कबीर साहब एक से एक तक ही पीर थे मुसलमान के, उन्होंने झूठी चिट्ठी लिखकर परमात्मा को सोचा था कि ये गरीब निर्धन जुलाहा है, तो परमात्मा के नाम की झूठी चिट्ठी फैला दी थी कि ये कबीर साहिब जी 3 दिन का भंडारा करेंगे, उसमें दोहर और उन्होंने कुछ अपनी रखी थी, शर्त रखी थी। तो परमात्मा ने ये विशाल 3 दिन का भंडारा किया था। उसी के उपलक्ष्य में कबीर साहिब के परमात्मा के जो अवतार है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। और इसमें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी, दहेज मुक्त शादी भी की जाएगी और रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। अच्छा सर, आपने जो बताया रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, दहेज मुक्त शादी की जाएगी, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है आखिरकार? सर संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि इस भारत देश को दहेज मुक्त, नशा मुक्त समाज बनाने का संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति करके भगत समाज को पता लगे कि हमारे शास्त्र क्या भक्ति बता रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। हमारे सतग्रंथ, हमारे श्रीमद् भागवत गीता, 4 वेद, 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी एक परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति के लिए बता रहे हैं। और ये अन्य जितने भी नकली धर्म गुरु हैं, इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को ही पूर्ण परमात्मा बताया है, जबकि हमारे जो सदग्रंथ है, हमारे वेद है, गीता है, वे परमात्मा कबीर साहिब जी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर ही अविनाशी है, कबीर ही अल्लाह है, कबीर ही राम है। हमने काफ़ी बार देखा है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति को छुड़वाते हैं, क्या ये सही बात है? सर बिल्कुल ये सही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की सही साधना की वे के मंत्र बताते हैं, जिससे ये तुरंत प्रसन्न होकर जो जितना भी जितने समर्थ है उतना लाभ ये उन मंत्र से दे देते हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज आपने बताया शास्त्र अनुकूल साधना कराते हैं, तो उनका जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं उसे कोई लाभ भी होता है? आपको कोई लाभ हुआ सर? सर बिल्कुल लाभ होता है। दास बीमार रहता था और इतना बीमार रहता था कि कई महीने घर पर भी रहता था, खाट पर ऐसे ही पड़ा रहता था। लेकिन उससे पता चला जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उन्होंने बताया कि आज धरती पर परमात्मा आए हुए हैं, वे शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जो हमारी गीता वेद बता रहे हैं। तो दास ने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेते ही परमात्मा के सत्य मंत्रों का जो जाप किया है तो दास स्वस्थ होता चला गया और आज दास आपके सामने है, बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है। और दास सभी भगत समाज से निवेदन करता है कि प्लीज़ आप एक बार आइए और अपने सदग्रंथों को पढ़िए कि हमारे जो सदग्रंथ है वे क्या बता रहे हैं। और ये जो जितने भी नकली धर्म गुरु हैं, इन्होंने लालच में, माया के लालच है, ये माया के लोभी है, इन्होंने अपने लालच में भगत समाज को ये भ्रमित कर रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर सभी भगत समाज को इन्होंने उनका जीवन नाश कर दिया, भूत बना दिए। और आज बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमारे बीच इस भारत की पावन धरती पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए हैं। उनके ज्ञान को समझे, अविलंब उनसे निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कराए।